आइए तो आज संविदा कर्मियों से जुड़ी, सांख्यिकी कर्मियों से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का एक ही अब उद्देश्य रहेगा, बेरोजगारों को रोजगार देना। बिहार सरकार का एक ही जो है मैनिफेस्टो होगा, जिससे संविदा कर्मियों को, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को जल्द से जल्द रोजगार देना, बेरोजगारों को जल्द से जल्द रोजगार देना, ताकि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, गठबंधन की सरकार बने। नहीं तो जिस तरह से तीन राज्यों में इंडिया गठबंधन का हाल हुआ है कि बुरी तरह से बीजेपी ने शिकस्त दे दी है, वोट जनता ने भी उनको वोट नहीं किया है। आपने देखा होगा कि 67 से 70% वोट जो है वो बीजेपी के खाते में गया है, जहां पर जाति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जातीय जनगणना के शोर के बाद भी जनता ने जो है बीजेपी को वोट कर दिया, इसलिए कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है, वो जमात की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है। लेकिन एक तरफ बिहार सरकार जो है जाति की राजनीति कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। तो इसलिए जो है बिहार सरकार धर्म की राजनीति करे कोई बात नहीं है, जाति की राजनीति जब करेंगे तो समस्या उत्पन्न होगा ही। और इसके बाद बेरोजगारों को 6-7 सालों से 8 सालों से बरगला कर रखिएगा, संविदा कर्मियों को, सांख्यिकी कर्मियों को बरगला कर रखिएगा, तो फिर आपको वोट कहाँ से होगा? आप भी औंधे मुंह गिर सकते हैं, आप भी जो है बीजेपी की खा सकते हैं। तो समझिए कि बीजेपी ने आपको खिलाएगी, इसलिए खिलाएगी कि बीजेपी जनता का मन टटोल रही है, बीजेपी जनता का युवाओं के पास जा रही है, बीजेपी बेरोजगारों के पास जा रही है और नीतीश कुमार को वोट न देने की अपील कर रही है। तो इससे युवाओं के दिमाग पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा उनमें आती है। इसलिए आती है कि बेरोजगारों को अगर 7 सालों से 8 सालों से बरगला कर रखिएगा, उनको आधा काम लीजिएगा, आधा नहीं लीजिएगा। और 7-8 सालों से जो युवा बेरोजगार हैं उनके दिलों में नफरत जरूर है, उनके दिमाग में नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ नफरत जरूर है। इसलिए कि जब युवाओं से आप जब भी देखते हैं युवाओं का इंटरव्यू, तो यही होता है कि नीतीश कुमार को युवा गाली देते नजर आते हैं। सिर्फ शिक्षकों को बहाल कर देने से बिहार का बेरोजगारी खत्म नहीं होगा। शिक्षकों की बहाली ठीक है, अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में लोग शिक्षक बने, लेकिन और भी जो संविदा कर्मी हैं, सांख्यिकी स्वयं सेवक हैं, पंचायत वार्ड सचिव है, आशा, ममता, सेविका, सहायिका, बेल्ट्रॉन के थ्रू जितने भी लोग बहाल हुए हैं, जो चौधरी कमेटी है या फिर त्रिस्तरीय कमेटी है, चाहे जो भी कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास नहीं गई है, सरकार उस पर कोई चर्चा नहीं करती है। तो इसलिए जो है बिहार सरकार को गिरना पड़ सकता है, बिहार सरकार को डूबना पड़ सकता है। इसलिए कि बेरोजगारों को पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो बिहार सरकार की नैया डुबो सकते हैं बिहार के युवा। इसलिए संविदा कर्मियों, सांख्यिकी कर्मियों पर बिहार सरकार को अगर जितना जल्द ध्यान दे उतना ही बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है। नहीं तो बिहार से सरकार के 40 सीटों में एक भी सीट बिहार सरकार को नसीब नहीं होगा, गठबंधन की सरकार को। इसलिए संविदा कर्मी, सांख्यिकी कर्मियों को नौकरी देनी होगी, नहीं तो फिर बिहार सरकार की वही स्थिति होगी जो 3 राज्यों में हुई है। तो आप अपनी इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।